अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब ठीक, सब खैर से होंगे। अल्लाह सबको खैर से रखे। फार्म पे आए हुए हैं तो हमारी जो हमने बताया था कि कल पिछली वीडियो में कि बारिश जो है बहुत ही खूबसूरत और सबसे बेस्ट जो गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे अल्लाह ताला ने मस्त बर्बादी हो गई, या ये हो गया वो हो गया, हमारे दरख्त जो होते हैं वो आंधी जो होती है, तूफ़ानी आंधी जो होती है, उस वजह से दरख्त हिल गए हैं, ये वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह जो बातें करते हैं कि नाशुक्री वाली बातें करते हैं। अल्लाह का सबको पता है कि अल्लाह को जो नाशुक्रे लोग होते हैं बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो जो चीज़ आती है अल्लाह ताला जो चीज़ भेजते हैं वो हमारे भले के लिए होती है। अगर अगर पिछले साल देखें तो बारिशें नहीं हुई थी, बारिशें तकरीबन जाके हुई थी जब चौंसा पकने वाला था, तकरीबन अगस्त में। तो उस टाइम बारिशें हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि पूरा साल बारिश नहीं हुई, गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बारिशें अगस्त में हो रही हैं, तो इस साल जो बारिश जल्दी हो गई हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ सोच समझ के करता है, जो काम करता है सोच समझ के, देख के तरीके, हर चीज़ को मतलब जो चीज़ चल रही होती है उसको देख के काम करता है। तो इस दफ़ा जो थोड़ा तेला जो है तो कुछ ज़्यादा पड़ रहा था, हर बाग में बीमारी जो कुछ ज़्यादा पड़ रही थी। तो बारिश ने पहले आंधी तूफान चला, फिर बाद में बारिश आ गई, सारा जो तेला होता है वो सारा सफाया हो गया। तो ये जो चीज़ है इससे सारी बीमारियां हो गई, या दूसरे मतलब बहुत से और जो मसले होते हैं बीमारियों वाले वो सारे ख़त्म हो गए। और साथ साथ आम फ्रेश हो गया है, और साथ साथ जो नाइट्रोजन की जो खाद की सूरत में मिली है इसे, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है किस्म का। तो मज़ीद आज जो आपको दिखाने वाले हैं हमने, ये जैसे थे हमारे यहाँ पे अनार का फल जो है, अनार का फ्रूट वो हो रहा है। तो दिखाते हैं आपको किस तरह, जिस सिस्टम में शायद से पूछते हैं ये किस तरह मुमकिन हुआ, हालांकि ये गर्मी का फल नहीं है। तो पूछते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। आइए, ये देखें अनार को, देख सकते हो आप, ये देखें। जो है ना, अनार ज़्यादातर बलूचिस्तान साइड में जो ठंडे इलाके होते हैं बलूचिस्तान के, जैसे चुरबियान हो गया, कान मैदाजई हो गया, साथ दूसरे इलाके टोबा चकजई, टोबा काकड़ी, यहाँ के जो अनार होते हैं बहुत मशहूर है। फिर चले जाओ कंधार साइड पे, अफ़गानिस्तान, कंधार, काबुल, वहाँ पे अनार बहुत मशहूर है। जो कंधार का अनार होता है, जो रेड अनार होता है, वो सबसे बहुत ही खूबसूरत अनार होता है, और सबसे सेहत वाला अनार वही होता है। तो इस साथ ही हमने ये अजवा खजूर है, जो हमने कहा था कई दफ़ा कि ये सऊदी अरब वाली जो खजूर है वही खजूर है, अजवा खजूर। तो ये छोटी वाली खजूर है अजवा, मतलब जायका टेस्ट वही है, लेकिन ये थोड़ा दाना इसका छोटा होता है। तो ये देखें, ये साथ ही कचराल खड़ी है। तो मज़ीद शाह साहब से यही पूछते हैं, यही सवाल करते हैं कि ये अनार जो है, हालांकि अनार जो है सर्दियों का फल कहा जाता है, ये ठंडे इलाके में ज़्यादातर होता है, गर्मियों में ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पे हीट वेव चलती है। जैसे हमारा इलाका है जहाँ 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है हर साल। तो यहाँ पे कैसे मुमकिन है, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी अनार किस्म है, ये अलीपुर वाले, अलीपुर का अनार बहुत मशहूर है। अलीपुर के अनार की ख़ास वजह यह है कि ये मीठा होता है, तुर्श नहीं होता। कन्हार वाला अनार थोड़ा तुर्श होता है, ये अनार मीठा होता है। इसको जब इसका जूस निकालेंगे या इसको खाएंगे, दाने निकालेंगे, तो ये ऐसे होगा जैसे दूध, खालिस दूध की तरह इसका रंगत बन जाती है, दूध हो जाए जब इसका आप जूस निकालेंगे। असल मकसद ये है, अलीपुर भी अनार की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, यही पोल्यूशन, यही मसले मसाइल, उस वजह से वहाँ में अनार की पैदावार कम से कम हो रही है, दरख्त ख़त्म होते जा रहे हैं। असल में जो हम शॉर्टकट का रास्ता ढूंढते हैं, कोशिश तो करते हैं हमारा अपना फ़ायदा हो, लेकिन हम फ़ायदा दरअसल दूसरे लोगों का कर रहे होते हैं। जैसे पेप्सीसाइड वाले हो गए, खादों वाले हो गए, इवन डॉक्टर हजरात हो गए, बीमार हुए हम इन चीज़ों को खा खा कर। अगर इस चीज़ पर फोकस किया जाए, मशहूर मिसाल है, एक अनार 100 बीमार, एक अनार को 100 बीमार खा सकता है।
اس میں یہ بھی ایک مثال مشہور ہے، اس میں ایک دانہ ایسا ہے جو انسان کھاتا ہے وہ جنت کا دانہ بولا جاتا ہے، بہشت کا دانہ بولا جاتا ہے۔ اس کی ان گنت خوبیاں ہیں، اس کو کھانے سے انسان کی توانائی بڑھتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، یہ طاقت دیتا ہے، خاص کر دل کے مریض کو بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ہم اس سے ہٹ گئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جیسے شارٹ کٹ والا راستہ ڈھونڈ کر اس پر سپرے مار کر اس کا جو فروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، بذریعہ زہر سپرے کر کر کے اس کا کھانا خراب کر دیتے ہیں، اس فروٹ کو، اس درخت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا وجہ؟ یہی پیپسی سائڈ والے ہو گئے، یہی کھادوں والے ہو گئے، کیونکہ پہلے اس کو عادی بنایا جاتا ہے، جیسے نشائی کو سگریٹ کا عادی بنایا جاتا ہے، ہیروین کا عادی بنایا جاتا ہے، چرس کا عادی بنایا جاتا ہے، پھر ایسا ایسا طلب اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طرح اس درخت کو ایک عادی خوراک کا عادی بنا دیتے ہیں، بناوٹی خوراک کا، تو پھر یہ درخت ایسا ایسا اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر یہ ایسا ایسا خوراک وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے سسٹم میں جو یہ برصغیر کا بیلٹ ہے اس میں تو 2 نمبری بہت ہے، پھر ایسا ایسا جو پہلے وہ خوراک دیتے ہیں، وہ ڈوز دیتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ایمانداری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ایسا ایسا کمزور کرتے آتے ہیں، پودا کہتا ہے وہی ہو، وہ نہیں ہوتی، پھر دوسری اس طرح یہ درخت ایسا علی پور کے آپ سرزمین میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، باغات انار کے اسی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک درخت انار کا کھڑا ہے، یہ علی پور والا ہے، آپ کو قندھار والا بھی دکھاتے ہیں، ہم نے قندھار والا بھی لگایا ہوا ہے، لیکن یہ اصل مین مسئلہ یہ ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، ان لوگوں کے پاس بھی، ہم نے اس کو سپرے نہیں کیا، ہم نے اس پر کچھ نہیں پھینکا، یہ دیکھو کیسا خوش و خرم کھڑا ہے، کیسا اس کا فروٹنگ ہے، یہ بغیر سپرے کے، بغیر کھاد کے کھڑا ہے، اس وجہ سے قدرتی طور پر اس کے ساتھ اجوا کھجور کھڑی ہے، اجوا کے ساتھ کچرال کھڑا ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت شاہکار۔ ساتھ ہی آگے باغ آم کے باغ کھڑے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کتنا خوبصورت ایک نظارہ بنا ہوا ہے۔ آگے آپ کو دکھاتے ہیں اپنا قندھار والا انار، اس کو بھی دکھاتے ہیں آپ۔ یہ ابھی قندھار والا انار ہے، آپ اس کی کلر رنگت دیکھ سکتے ہیں، یہ قندھار والا انار ہے، اس طرف سے دکھائے بابا، اس طرف سے دکھائے، یہ قندھار والا، قندھار کا انار یہاں ذرا فروٹنگ پھل کم دیتا ہے۔ ساتھ ہی اس کے انگور کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا گلاب کے ساتھ، یہ ایک جال نما بن گیا ہے ہمارا، پکا بالکل دیوار جیسے کہتے ہیں نا اس کو، دیوار اوریجنل چیز بن گیا ہے، اس میں سے نہ سانپ آ سکتا ہے، نہ جانور آ سکتا ہے، نہ کتا بلا آ سکتا ہے، نہ انسان آ سکتا ہے، یہ قدرتی طور پر ٹھنڈی آکسیجن دینے کے لیے۔ اس طرف سے دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ابھی کیسے انار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ انگور کیسے آ رہا ہے، یہ ایک چھپر نما، ایک سایہ نما، ایک آکسیجن مہیا کرنے کے لیے کتنی ہی زبردست جگہ بن گئی ہے۔ یہ اس کو ہم اس پر فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایک آکسیجن دینے کے لیے، یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہمارا یہ سسٹم بنا ہوا ہے، یہ باغات کا، یہ اسی ان کے لیے، یہ اس کے ساتھ یہ اور خوبصورتی کا نظارہ کر رہا ہے، یہ ایسا ایسا ہمارا پارک کا سسٹم بھی ایسے بن رہا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا یہ انار قندھاری انار ہے، قندھاری انار کا رنگت ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ علی پور والا انار ہے، اس کو آگے اس کے
हमने अभी इसके पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। इसके छोटे पौधे लगाना हमने ये शुरू कर दिए हैं। ये देखें, ये पौधा खड़ा है, ये पौधा खड़ा है, ये देख रहे हैं, ये पौधा खड़ा है, ये पौधा खड़ा है। ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं, इस दरख्तों को बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे बाग में इस बहस की, ये भी बहस का मेवा है, जन्नत का एक इसमें मिसाल है। वैसे में एक दाना ज़रूर होता है जो जन्नत में ले जाता है। तो हम इसको भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी ज़्यादा कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को दिखाने। भाई अंगूर भी है, अनार भी है, साथ साथ ये नींबू भी जा रहा है, सारा काम, ये बाग, आम का बाग भी जा रहा है। ये सारा सिस्टम हम दिखा रहे हैं। बाकी रहा ना, जितना बारिश ने इन चीज़ों को फ़ायदा दिया है, रब के जितना भी हम शुक्र पढ़ें कम है, जितना भी कुछ कहें कम है। ये अरबों ने खरबों रुपए का हम ज़मींदारों को फ़ायदा दिया है। पहले उसने आंधी दी, आंधी का मकसद ये है, आंधी जो आई दरख्तों पर ऐसे है जैसे आदमी पहले शैम्पू लगाता है या साबुन लगाता है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने पानी भेज दिया बारिश से, ये सब दरख्त नहा गए, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, मिट्टी वगैरह ख़त्म हो गई। ये अल्लाह ताला की करिश्मा है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है। हम जो हकीकत है, हम हकीकत को हकीकत कहते हैं। बाकी अल्लाह, जैसे हमारा ये अभी सिस्टम इंडिया के साथ चल रहा है, हम आराम से सोए हुए हैं, हमारे नौजवान फ़ौजी मर रहे हैं, भाग रहे हैं, शहादतें कबूल कर रहे हैं। देखें, उसको भी, फ़ौज को भी आप एक हकीकत माने। जैसे इन चीज़ों को भी आप देख रहे हैं, बारिश को, आंधी को कितना उसने फ़ायदा दिया है। इस तरह हमारी फ़ौज भी हमें आराम की नींद सोने के लिए अपनी तवानाई खर्च कर रही है, अपनी शहादतें दे रही है। आमीन। मैं एक बात कहता हूँ, तो शाह साहब जैसे कह रहे थे कि कंधारी अनार और अलीपुर का अनार और काबुल का अनार, अलीपुर और काबुल का अनार थोड़ा सा सेम होता है, उसकी वजह से मतलब थोड़ा साइज़ में फ़र्क होता है, लेकिन होता सेम है। जैसे हमारा लटोर चौसा हो गया, काला चौसा और चिट्टा चौसा, मतलब इनका साइज़ में फ़र्क होता है, लेकिन आम एक जैसे होते हैं, यूँ समझे। तो ये जो है ना, कंधारी अनार जो है, ये रेड कलर का होता है, ये खट्टा तुरश जायका होता है इसका। जो काबुल का और अलीपुर का जो अनार होता है वो मीठा सा होता है, बहुत मीठा अनार होता है। उसका जूस भी ऐसे दूध की तरह मीठा होता है, तो चीनी की तरह, सॉरी, चीनी की तरह मीठा होता है, मतलब इस तरह मीठा होता है उसका जूस। तो ये जो है अनार बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पेट की जितनी बीमारियाँ, जिगर की जितनी बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होता है। इसका जो बीज जो होता है उसकी, ये जो हकीम होते हैं या नीम हकीम होते हैं या जो देसी डॉक्टर होते हैं, वो उनकी दवाइयाँ बनाते हैं। मतलब ये इस तरह का एक किस्म का ये फल है। ये मतलब बहुत से कैंसर तक के, जो बीमार जो कैंसर जिनको होता है, स्टोमक कैंसर, उनके लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो जरकान होता है उसको इसका जूस पीने के लिए कहा जाता है। मतलब इतना, मतलब अच्छा जो होता है, ये इतना अच्छा फल है। आम के बाद अगर कहा जाता है कि पसंद जो है, जो फल है, वो अनार होता है ज़्यादातर। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हालांकि फल सारे खाने चाहिए, सारे फल अच्छे होते हैं। अल्लाह ने जितनी चीज़ें बनाई हैं वो सारी खूबसूरत बनी है, अच्छी बनी है। मेरा प्रेफरेंस जो कहता हूँ मैं, जैसे प्रेफरेंस होती है कि मैं ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, हमें ये चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो इस तरह जो कह रहा हूँ कि उसके लिहाज से आम और अनार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जो सेब आता है, फिर दूसरे फल आते हैं, जैसे इस तरह जो है ये मेरा किस्म का सिस्टम है। तो शाह साहब ने जैसे कहा है कि इंडिया का जो सिस्टम चला हुआ है या पाकिस्तान जो सिस्टम चला हुआ है, ये सारी अफवाहें हैं भाई। कोई किसी की बात ना माने। सारे मीडिया जो है, सिर्फ जो आजकल का जो मीडिया है, हालांकि आप कुरान में जाके पढ़ें या प्रोफेसी जो होती हैं, सारी पेशन गोइयाँ होती हैं, जो या हदीसें होती हैं, उसमें जाके देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक ज़माना आएगा जब लोग सच को सच नहीं दिखाएंगे, झूठ को सच बना के दिखाएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा, वो ज़माना आ चुका है भाई। वही चीज़ें दिखाई जा रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि सच है या झूठ है। अब एक वीडियो बनती है, लाइव वीडियो बनती है, हमें नहीं पता कि वो सच है या झूठ है।
یہ اس طرح کا سسٹم بن چکا ہے. اگر لوگ کوئی ویڈیو دکھاتا لائیو ویڈیو دکھاتا ہے آپ کو کہ دیکھو یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے یہ چیز کر رہا ہے یہ چیز کر رہا ہے تو اس پہ بھی ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. مطلب اتنا مطلب ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ ہمارے جو نیوز ہے سوشل میڈیا یا میڈیا ہے جتنا بھی مطلب میڈیا سسٹم جو الیکٹرانکس کا سسٹم سارا برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہی جو چیز ہے ہم نے ہر چیز کو غلط طریقے کے لیے استعمال کر لیا ہے. غلط طریقے سے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھایا کچھ جاتا ہوتا کچھ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے فرق بہت ہوتا ہے. انڈین میڈیا کیا دکھاتا ہے, پاکستان میڈیا کیا دکھاتا ہے, فرانس میڈیا کیا دکھاتا ہے, امریکن میڈیا کیا دکھاتا ہے, انگلینڈ میڈیا کیا دکھاتا ہے, جرمن میڈیا کیا دکھاتا ہے, ترک میڈیا کیا دکھاتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے کسی چیز پہ نہ جائیں, کسی کو یہ نہ سمجھیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بس یہ دیکھیں کہ خود کنفرم کریں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. پہلے خود کنفرم کریں. یہ ہوتا ہے اصل چیز کو کنفرم کرنا. بغیر سوچے سمجھے دے بغیر کنفرم کیے کسی چیز کو کہہ دینا کہ سچ ہے تو یہ سب سے بڑا بیوقوف آپ لوگ ہیں. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے. اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہے گا. اس ٹائم رال فلسطین پسند زندہ باد. اللہ حافظ.